वेलकम टू अनुपमा हॉस्पिटल। कैंसर एक बहुत गंभीर बीमारी है, आप लोग सभी जानते हैं। पूरा देश उस बीमारी से जूझ रहा है। पूरी दुनिया में करोड़ों लोग रिसर्च किया है और रिसर्च में अभी तक 100% फेल्योर रहा है। आज से 100 साल पहले जो कैंसर का रिजल्ट था इलाज में, आज भी वही है। यदि मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप रिसर्च कर रहे हो तो भाई कुछ तो सुधार होना चाहिए। जो 100 साल पहले रिजल्ट था वही अभी भी है। इसके पीछे वजह क्या है? अभी जो रिसर्च कैंसर में होता है या किसी मेडिकल फील्ड में होता है, वो रिसर्च का मतलब ये उसी फील्ड में कन्फाइंड होकर रह जाता है। जैसे कि रिसर्च का मतलब होना चाहिए कि आप अलग अलग लोग जो काम कर रहे हैं उससे आप अपने रिजल्ट को कंपेयर कीजिए। जैसे कि कोई आयुर्वेद में कैंसर का इलाज का क्लेम करता है कि मैं आयुर्वेद से कैंसर ठीक कर सकता हूँ। अब अनुसंधानकर्ता की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस आदमी के रिसर्च को देखे और उससे कंपेयर करे कि आपका जो रिसर्च है, आपका जो रिजल्ट है, उससे कैसा है, उससे अच्छा है या खराब है। यदि आप ऐसा करेंगे तभी उसको रिसर्च कहा जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि मान लीजिए 2 दवाई है, एक है मेटफॉर्मिन, दूसरा है मिथोट्रिक्सेट। एलोपैथिक का बता रहा हूँ। तो मिथोट्रिक्सेट और मेटफॉर्मिन से कंपेयर करके ये बताता है कि भाई मिथोट्रिक्सेट बेहतर है कैंसर का दवा। ऐसा भी हो सकता है दोनों ही 3 नंबर दवा हो और दोनों में से कोई रिजल्ट नहीं है, इसीलिए हम कभी मिथोट्रिक्सेट को कभी मेटफॉर्मिन को कैंसर के लिए बेटर कह सकते हैं। रिसर्च का मतलब ये होना चाहिए कि नेचुरोपैथी से कंपेयर कीजिए मिथोट्रिक्सेट को कि क्या रिजल्ट है, आयुर्वेद से कंपेयर कीजिए मिथोट्रिक्सेट को ये क्या रिजल्ट है, हेमोपैथिक चिकित्सा से इस चिकित्सा को कंपेयर कीजिए, या सभी चिकित्सा को एक साथ लेके चलिए और कंपेयर करके बताइए कि किस में बेहतर रिजल्ट है। तब जाके उसको रिसर्च कहा जाएगा। वास्तव में पिछले 100 साल से ये सभी पद्धति को, जैसे कि नेचुरोपैथ, आयुर्वेद, हेमोपैथ को गाली देते देते एलोपैथ वाले बिल्कुल भूल गए कि रिसर्च किसको कहते हैं। वास्तव में पिछले 100 साल से कैंसर में कोई रिसर्च नहीं हुआ है, सिर्फ मार्केटिंग हुआ है कि एलोपैथ ही अच्छा है। गवर्नमेंट भी इससे गुमराह हो गई। स्कॉलर, जिसको कि आप अनुसंधानकर्ता बोलते हैं या आप प्रोफेसर बोलते हैं, कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं, लेक्चरर होते हैं, वो लोग भी भूल गए कि करना क्या है। मार्केटिंग करके, लोगों को इन्फ्लुएंस करके आप अपना रोजी रोटी तो अच्छा कर लिया। एलोपैथ डॉक्टर अपना रोजी रोटी, अपना सब कुछ अच्छा तो कर लिया, लेकिन इससे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, जो सबसे ज़्यादा बर्बाद हुआ, उसको कहते हैं इलाज। इलाज ही बर्बाद हो गया। आम लोगों का इलाज ही नहीं होता। आज डॉक्टर भी कैंसर का बीमारी से जूझते जूझते बहुत ही दुर्दशा झेलते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि रिसर्च कोई करता है, जैसे मैं खुद रिसर्च कर रहा हूँ, मैंने अपना रिसर्च सबको बताया है। मैं फेसबुक के माध्यम से पब्लिक को बता रहा हूँ, यूट्यूब से बता रहा हूँ। रिसर्च करता, अनुसंधानकर्ता को ये बात पता है कि डॉक्टर विजय राघवन एक ऑथेंटिक डॉक्टर है और ये कुछ ना कुछ कह रहा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि कोई भी एलोपैथ का आदमी हमसे पूछने नहीं आता है। नेचुरोपैथ का लोग पूछता है, आयुर्वेद का लोग पूछता है। वो लोग को रिसर्च में इंटरेस्ट है, वो लोग लोगों की भलाई करना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों को सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, जिसके लिए बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज बनाए जाते हैं, जिसका प्रमोशन में अरबों रुपया खर्च करती है सरकार, वो लोग रिसर्च नहीं कर रहे हैं। तो अब हम अपने वीडियो के मार्फत से अब पब्लिक को बताएंगे कि हमने कैंसर के उपचार में क्या पाया है। इसमें आप किसी भी तरह से, कोई भी तरह से बायस्ड मत होइएगा, क्योंकि मैं एक एलोपैथ का इलाज को मैं जानता हूँ। जो कैंसर का विशेषज्ञ, जिसको आप ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो जो इलाज करता है, मैं एक चीज़ बहुत गहराई से मैं जानता हूँ। इसके बाद मैंने ये नेचुरोपैथ का तरीका अपनाया है, क्योंकि इसमें बेहतर रिजल्ट आता था। जो भी लोग कैंसर से सफ़र कर रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे दिए गए नंबर पर फ़ोन कीजिए और आपका बहुत सारा समाधान ऑनलाइन भी संभव है। धन्यवाद।